अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास हमने आज एक्चुअली करना था इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट, तो वो मैं अब आपको रिकॉर्ड करके सेंड कर रही हूँ टू वॉच इट एंड लेट मी नो इफ देयर इज़ प्रॉब्लम। अच्छा जी, सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट द ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स वो हैं जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का है लेकिन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ डिफरेंट। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल किया था, उसमें इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स में हमने कहा था कि वी हैव द सेम इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एंड वी हैव electrodes of the same material but different concentrations. Now we are saying that electrolytes are of different concentration but they are of same material. So first of all, the electrolyte concentration cells, the cells where electrolytes are not directly connected, क्योंकि without transport की बात हो रही है, where electrolytes are not directly connected. एक चीज़ तो ये, इस वर्ड को ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा नो डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ आयंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट्स, ये पर्टिकुलरली बात हो रही है विदाउट ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज सेल, सपोज वी हैव हाइड्रोजन सेल, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 atm प्रेशर है, HCl यूज़ हो रहा है फ्रॉम एक्टिविटी 1, ठीक है, क्योंकि हमने 2 कहा है ना कि 2 कंसंट्रेशंस यूज़ होंगी, ठीक है। और इन AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और ये आ गया सिल्वर, ये हाफ सेल इसका, ठीक हो गया। इसका मतलब है इस हिसाब से हाफ सेल रिएक्शन क्या बनेगा, हाफ H2 विच विल गिव H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर मैं AgCl के लिए भी हाफ सेल रिएक्शन लिखूँ तो इट इज़ लाइक, जस्ट सेकेंड, AgCl plus 1 electron which would be silver atom plus chloride ion, ठीक है। इसका अगर हम E1 लिखते हैं तो E0 माइनस RT ओवर NF था, N में क्योंकि 1 आ गया तो इट इज़ F लॉग नेचुरल A1। अच्छा जी, अब A1 क्यों लिखा है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखना है हमने, तो यहाँ पर आपके पास A1 आएगा क्योंकि H पॉजिटिव है, ठीक हो गया। उसके बाद देखिएगा फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ HCl, यानी आपके पास E2 आने लगा है, फॉर सेकेंड कंसंट्रेशन में लिख रही हूँ, ठीक है। 2 हमने कहा है ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स की 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन हैं ऑफ HCl, यू हैव H2 दैट इज़ एट 1 atm, HCl जो आपकी एक्टिविटी 2 हो गई, AgCl अगेन इन सॉलिड फॉर्म, और आगे आपका आ गया सिल्वर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इसका अगेन हाफ सेल लिखूँ तो वही हाफ H2O। अच्छा, अब इसमें आपके पास क्या चीज़ बनेगी, यही वाली चीज़ है कि इट इज़ लाइक H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये हो जाएगी आपकी A2, ठीक हो गया। यहाँ से मैं इसका वो लिख रही हूँ ओवरऑल रिएक्शन, that is half H2 plus AgCl which will be giving you HCl, यानी H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था ना जो A2 में जा रहा था, प्लस ये, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे मैं आगे हाफ सेल दूसरा भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, प्लस इलेक्ट्रॉन विच विल बी गिविंग सिल्वर प्लस क्लोराइड एटम। तो हम जब ये ओवरऑल रिएक्शन लिख रहे हैं तो हम इस क्लोराइड को और इस हाइड्रोजन को कंबाइन करके यहाँ लिख रहे हैं, और ये वाला सिल्वर एज इट इज़ आ रहा है, ये रिएक्शन 2 हो गया, ठीक है। इसका E2 क्या बनेगा, दैट इज़ E0 माइनस RT ओवर NF, 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो F आ जाएगा लॉग नेचुरल A2, ठीक हो गया। ओवरऑल सेल नोटेशन आपका H2 है, HCl है फॉर A1, AgCl है इन सॉलिड फॉर्म, सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है सॉलिड में, आपका HCl है दैट इज़ A2 एंड देन H2, ठीक है जी। यहाँ तक आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको।
अब इसमें ओवरऑल रिएक्शन तो हमने दोनों के लिख लिए, आई गेस मैंने ऊपर वाले का नहीं लिखा, लेकिन वो सेम एज इट इज़ ही है। तो अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल दोनों का लिखूँ, ओवरऑल रिएक्शंस फॉर A1 and A2, it becomes half H2 plus AgCl, which gives Ag plus HCl, that is for A1. Then half H2 plus AgCl, which gives Ag plus HCl, and that is A2. ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक चीज़, AgCl A1 माइनस सॉरी HCl A1 माइनस HCl A2 इज इक्वल्स टू 0। E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 अगर हमने निकालना हो, ओवरऑल E निकालने लगे हैं, तो E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT ओवर F लॉग नेचुरल A1 माइनस E नॉट माइनस RT ओवर F लॉग नेचुरल A2। ठीक हो गया। यहाँ से E नॉट्स कट जाएंगे, आपके पास पीछे क्या बचेगा, माइनस आर टी ओवर एफ। अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास पीछे रहता है A1 ओवर A2, ऐसा ही है, क्योंकि माइनस दोनों से कॉमन निकल गया ना। ये अगर माइनस खत्म करना हो तो क्या हो जाएगा, RT ओवर एफ लॉग नेचुरल A2 ओवर A1। ठीक है जी, ये है आपकी ओवरऑल EMF of the cell when you have electrolytes of same material and different concentration और electrode of the same material। ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखिएगा, नेक्स्ट इज concentration cells with transport। अच्छा, ट्रांसपोर्ट होने का मतलब ये है कि आपके पास जो आयंस हैं दे आर हैविंग इन एक्सचेंज। ठीक है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम जो इंटरफेस या वो कहते हैं ना एक्सचेंज, दैट इज़ ईदर द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर इनके इस सेल्स के अंदर एक चीज़, ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जब हम विद ट्रांसपोर्ट कहेंगे तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज़ टेकन इनटू अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का पता है। जिन लोगों को नहीं पता, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जहाँ पर आपका दो इलेक्ट्रोलाइट्स मिल रहे होते हैं, वहाँ पर आयन एक्सचेंज की वजह से यहाँ पर इस जगह पर कुछ लेयर्स ऑफ आयंस डेवलप हो जाती हैं जिन्होंने एक्सचेंज होना होता है। ठीक है, यहाँ पे सपोज एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड है आपका। ठीक है, जब आयंस एक्सचेंज हो रहे होते हैं तो यहाँ पर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है। इस इंटरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है उसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि आयंस एक्सचेंज होने हैं और वहाँ पर हमारे पास दरमियान में कोई सेमी परमिएबल सेपरेशन है जहाँ से आयंस एक्सचेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा आयंस एक्सचेंज होने की वजह से, जिसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर हम सेल के बारे में बात करें तो सपोज़ हम प्लैटिनम सेल, हाइड्रोजन सेल ले रहे हैं एड्जॉर्ब्ड ऑन प्लैटिनम, HCl विद A1। अच्छा, अब यहाँ पर ये डॉट्स ये शो करें लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी आपको सेल नोटेशन ही बता देगा कि विद ट्रांसपोर्ट काम हो रहा है कि विदाउट ट्रांसपोर्ट काम हो रहा है। HCl A2 H2 ऑन प्लैटिनम। ठीक हो गया। एक और बात, A2 इज़ हायर इन कंसनट्रेशन। अच्छा, हमने पीछे जब विदाउट ट्रांसपोर्ट था ना, हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने सिंपली कहा जी इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसनट्रेशन डिफरेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट कंसनट्रेशन सेल है, दैट इज़ इट, बात खत्म। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो बताना पड़ेगा ट्रांसफ़र किधर से किधर हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि हम जब भी कोई डिफ्यूजन या इफ्यूजन या एनीथिंग लाइक दिस, लाइक द ग्रेडियंट शो करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। दैट मीन्स A2 शुड बी या A1, इन दोनों में से किसी एक को हायर कंसनट्रेशन होना है और एक को किसी को लोअर कंसनट्रेशन होना है। तो यहाँ पर A2 से आयंस मूव करेंगे टूवर्ड्स A1।
तो आयंस मूव कर रहे हैं फ्रॉम HCl_A2 टू HCl_A1। यहाँ पर देखिएगा हाफ सेल रोटेशन बना रही हूँ। A2 हाइड्रोजन, हाफ हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडाइज हो तो H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर हाइड्रोजन रिड्यूस हो तो इट विल मेक हाफ H2, ठीक हो गया जी। इसी तरह से आपके पास H पॉजिटिव A2 बिकम्स इक्वल टू H पॉजिटिव A1। इसका मतलब क्या है, द H पॉजिटिव जनरेटेड एट लेफ्ट साइड आर कंज्यूम्ड ऑन द राइट साइड, solution is in direct contact, so H positive and Cl negative are free to move, so current is not only from the free electrons but the chloride also। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर ये पूरी डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ ताकि यू शुड नो कि हमने किस किस बात को अकाउंट में लेना है। H पॉजिटिव जनरेटेड और एट A2, ठीक है, आर कंज्यूम्ड बाय right hand side, solutions are in direct contact, H positive and Cl negative are free to move, so current is, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, current is not only by electrons but by H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ट्रांसपोर्ट नंबर आएगा नॉट फॉर ओनली इलेक्ट्रॉन्स बट द आइंस। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइंस इज़ फॉर Cl नेगेटिव एंड ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर कैटाइन इज़ फॉर H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव का जी और ये Cl नेगेटिव का, ये A और C कैटाइन और एनाइन को डिनोट कर रहा है। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे सारी डेरिवेशन इसी बेस पर चलेगी। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन दी है उस हिसाब से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन दैट इज़ H पॉजिटिव एक्टिविटी 1 इज़ इक्वल्स टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन H पॉजिटिव A2, ठीक हो गया। इस हिसाब से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन एट एनाइन शुड बी इक्वल टू 1, सो कैटाइन ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल्स टू 1 माइनस TA। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा क्योंकि लेस देन 1 वैल्यूज़ होती हैं तो इनका एडिशन 1 के इक्वल होता है। पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन वी गेट 1 माइनस TA H पॉजिटिव A1 which is equals to 1 minus TA H पॉजिटिव A2, ठीक हो गया। इसी हिसाब से अगर हम क्लोराइड्स को लेना चाहें तो एक्टिविटी ऑफ एनाइन, क्योंकि अब क्लोराइड की बात हो रही है, Cl नेगेटिव A2 इज इक्वल्स टू TA Cl नेगेटिव A1। इसको आप कह लें, इसको कहें जी इक्वेशन 1, इसको कहें जी इक्वेशन 2 and this is equation 3. Now add 1, 2 and 3. What do we get? We get H positive A2 plus 1 minus TA H positive A1 plus TA Cl negative A2 which is equals to अब एक्चुअली मैंने थोड़ा सा लूज लिख दिया तो इसके इज इक्वल टू के आगे जो चीज़ें लिखनी वो मैं नीचे लिख रही। H पॉजिटिव A1 प्लस 1 माइनस TA इट्स TA H पॉजिटिव A2 प्लस TA Cl नेगेटिव A1, ठीक हो गया। अब यहाँ से आपको ये पूरी इक्वेशन ओपन करनी है, ठीक है। यानी H पॉजिटिव A2 प्लस H पॉजिटिव A1 माइनस TA H पॉजिटिव A1 प्लस TA Cl नेगेटिव A2 विच इज़ इक्वल्स टू
H positive A1 plus H positive A2 minus TA H positive A2 plus TA Cl negative A1 कुछ कटता है आपस में, ये देखें ये कट गया H पॉजिटिव A2 और H पॉजिटिव A2 कट गया। पीछे क्या बचा जी, आपके पास बचा माइनस TA H पॉजिटिव A1 प्लस TA Cl नेगेटिव A2 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस TA H पॉजिटिव A2 प्लस TA Cl नेगेटिव A1। यहाँ से अगर आप टी ए को कॉमन लें, माइनस टी ए को कॉमन ले लें, वैसे टी ए को भी कॉमन ले सकते हैं। टी ए कॉमन ले लें, नहीं पहले एच A1 वाली वैल्यू को एक तरफ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि टी ए तो सब में है। कॉमन लेने से पहले A1 को एक साइड कर लें। टी ए H पॉजिटिव A1 प्लस टी ए, ये H पॉजिटिव है, Cl negative A1 which is equals to minus TA H positive A2 minus TA Cl negative A2। अब माइनस TA को अगर आप कॉमन लेते हैं, सॉरी ये भी माइनस है, हाँ जी यहाँ पे भी माइनस है, माइनस टी ए कॉमन ले लिया तो H पॉजिटिव A1 प्लस Cl नेगेटिव A1 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस टी ए H पॉजिटिव A2 माइनस Cl नेगेटिव A2। अगर माइनस और माइनस एक दूसरे से कट जाएं तो यू गेट HCl ऑफ A1 HCl ऑफ A2। आप ट्रांसपोर्ट नंबर 7 लिख सकते हैं, वैसे ट्रांसपोर्ट नंबर भी कट जाएगा, फाइनल इक्वेशन में ट्रांसपोर्ट नंबर होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इट बिकम्स HCl A1 इज इक्वल्स टू HCl A2। इसका मतलब है अगर आप EMF की बात कर रहे हैं तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम E0 माइनस RT ओवर F लॉग नेचुरल A1 TA माइनस E0 माइनस RT ओवर F लॉग नेचुरल A2 TA पुट करें तो ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी। You get minus RT over F as common log natural A1 TA over A2 TA। This is our equation। माइनस को ख़त्म करने से आप उसको इन्वर्स कर लेंगे तो A2 over A1 हो जाएगा। ये है द इक्वेशन व्हेन यू टेक इनटू अकाउंट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, ठीक है। तो जब ट्रांसफ़र ऑफ आयंस होगा तो वहाँ पर हम ट्रांसफ़र नंबर को यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो आपको एक्सटेंडेड स्टडी पता होनी चाहिए, दैट इज़ बाय डेफिनेशन आपको ट्रांसपोर्ट नंबर का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको बेसिक बाय डेफिनेशन डिफरेंस पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कहीं से स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, डू लेट मी नो।